आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 अप्रैल को एक ट्वीट किया। क्या लिखा कि ताउम्र वंचितों के हितैषी और पैरोकार रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का दिल्ली आवास खाली कराने गई केंद्र सरकार की टीम ने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति और पद्म भूषण पासवान जी की तस्वीर को अपमानजनक तरीके से सड़क पर फेंक संविधान और दलित वर्ग का अपमान करने का कुकृत्य किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने लोकसभा सांसद चिराग पासवान से दिल्ली वाला सरकारी बंगला खाली करा लिया है। ये बंगला चिराग के दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित किया गया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय की टीम 12 जनपथ रोड स्थित इस बंगले पर पहुंची थी। अधिकारियों ने कहा कि 12 जनपथ बंगला केंद्रीय मंत्रियों के लिए निर्धारित है। सरकारी आवास में रहने वालों को इसे खाली करने के लिए कहा गया है। चूंकि ये बंगला मंत्रियों के लिए है, इसीलिए ये कभी रामविलास पासवान को आवंटित हुआ था। बंगला नंबर 12 जनपथ लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का आधिकारिक पता भी रहा है, जो पार्टी अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच 2 गुटों में विभाजित हो गई है। इसका उपयोग पार्टी की संगठनात्मक बैठक और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियमित रूप से किया जाता था। लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान करीब 32 साल से इस बंगले में रहे थे। अब आरोप लग रहे हैं कि बड़ी बेकदरी के साथ यह बंगला खाली कराया गया। इसी संबंध में तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की टीम ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति और रामविलास पासवान की तस्वीर जो बंगले में रखी थी, उसे बंगला खाली करते वक्त बड़ी बेकदरी से हैंडल करा और इन तस्वीरों का, इन मूर्तियों का अनादर किया गया। इसके अलावा तेजस्वी ने यह भी कहा कि चिराग पासवान जो कभी खुद को बीजेपी का हनुमान कहते थे और अब बीजेपी ने अपने इसी हनुमान के घर में आग लगा दी। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। रामविलास पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन दिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को 2 पार्ट में कर दिया गया। घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। कुल मिलाकर इस सरकारी बंगले पर चिराग पासवान से बंगला खाली कराए जाने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, खासकर बिहार में। एक तरफ इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, दूसरी तरफ लोग तर्क दे रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। सरकारी बंगला आवंटित होने और इसे खाली कराए जाने की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन हुआ। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।